हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आवाज आ रही है मेरी? गुड इवनिंग सर। हाँ, आ रही है। ओके जी। हाँ भाई, चलो स्टार्ट करते हैं जरा। आज रीजनिंग की क्लास है आपकी, तो लास्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट पिछली क्लास में टॉपिक चल रहा था, उसी से कंटिन्यू करेंगे। खत्म करने के बाद नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो थोड़ी देर में नया टॉपिक भी शुरू हो जाएगा, तो जरा ध्यान से देखना अब आपको जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। देखो भाई, सर पुराना टॉपिक होगा। क्या चीज? सर पुराना टॉपिक होगा, पुराना। पहले वो कंप्लीट होगा, थोड़ा सा रह गया, इसमें एक टाइप रह गया है अभी बस। नहीं, आपका हाँ पुराना टॉपिक होगा ये। आज नीतीश सर की मैंने मैसेज नहीं पढ़ा था क्या पूरा? आपकी नीतीश सर की क्लास थी आज, तो वो उनकी तबीयत खराब है, वो इसलिए क्लास नहीं ले पाए आज, इसलिए मैं ले रहा हूँ वो क्लास। तो आज रिवीजन हो जाएगी आप लोगों की, पुराना टॉपिक होगा। आपने राम लिख दिया। क्या आपने राम लिख दिया रीजनिंग की जगह। नाम लिख दिया? अरे भाई देखो चलो देखो, नाम आपका ही आ गया यहाँ पर। सुनो, देखो भाई, रैंकिंग तो रैंकिंग करने से अगर कर रखा है तो कोई नहीं, अपना रिवीजन करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ भाई देखो, रैंकिंग टॉपिक हम कर रहे थे। एक बार मुझे लास्ट क्वेश्चन बताना जरा, रैंकिंग में क्या किया था हमने? जल्दी से बताओ, लास्ट टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन क्या था? बताना भाई, रैंकिंग का लास्ट क्वेश्चन जल्दी बताओ भाई। सर क्वेश्चन था, in a row of total 60 person, Rohan is at 40th rank from left and Priya is at 50th rank from right. तो टोटल नंबर ऑफ वो बिटवीन निकालने थे। बिटवीन निकालना था, ठीक है। चलो अब आएंगे हम टाइप 3। दो ही टाइप है इसके बाद एक और टाइप बनता है इसका, बस फिर ये खत्म हो जाता है टॉपिक। इसके बाद नया टॉपिक इताल स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो टाइप 3 क्या बनता है रैंकिंग में? तो सबसे पहले तो आप समझ लेना कि रैंकिंग में मैंने सिर्फ एक ही फॉर्मूला लिखवाया है आपको। जो नहीं थे पिछली क्लास में उनको मैं वीडियो दे दूंगा, मगर जो थे वो, जो नहीं थे वो ध्यान रखना। एक फॉर्मूला है हमारा, L प्लस R इज इक्वल टू T प्लस 1। मतलब अगर लेफ्ट प्लस राइट को ऐड करते हैं तो टोटल प्लस 1 होता है। मतलब अब आपको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है पूरे टॉपिक में। मतलब अगर लेफ्ट, एक आदमी अगर लेफ्ट में बैठा है, टोटल पता है, तो आप उस आदमी की राइट से पोजीशन निकाल सकते हो। या आपको अगर टोटल पता है, राइट से पता है, तो उस आदमी की आप लेफ्ट से पोजीशन निकाल सकते हो। या आप ये भी निकाल सकते हो कि एक आदमी लेफ्ट से इस नंबर पे है, वही आदमी राइट से इस नंबर पे है, तो आप उसमें टोटल भी निकाल सकते हो। तो पूरे टॉपिक में इकलौता यही फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले से सारा कुछ क्वेश्चन होंगे हमारे, ठीक है? तो ध्यान रखना ये चीज। अब जरा हम टाइप 3 जो इसके अंदर करने वाले हैं, ये आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको बोलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टाइप। ये आता है, इसको अगर मैं नाम दूं तो ये होता है इंटरचेंज। मतलब इंटरचेंज वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें कि एक आदमी यहाँ बैठा था, वो अपनी सीट चेंज करके दूसरी सीट पे चला गया, और एक आदमी वहां बैठा था, वो सीट चेंज करके इस सीट पे चला गया। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। जरा क्वेश्चन करने से पहले एक चीज समझना जरा आप। मान लो मैं इधर कहता हूँ कि ये कुछ सीटें हैं, ठीक है? एक सिनेमा हॉल की कुछ सीटें हैं, एक आदमी यहाँ बैठा है, ठीक है? और एक आदमी मैं बोलता हूँ यहाँ बैठा है। देखो, ए मान लो ए नाम का आदमी है और ये बी नाम का आदमी। ये जो ए नाम का आदमी है, ये देखो इधर लेफ्ट है और इधर राइट है, ये तो आपको पता ही है कि इधर दाएं होता है इधर दाएं, ये तो पता ही है हमारा, ठीक है? अगर मैं इधर बात करूं तो ये वाली आदमी की पोजीशन लेफ्ट से तीसरे नंबर की है ना? और अगर मैं यहाँ से बात करूं, या इसको यहाँ बिठाते हैं, दिक्कत नहीं होगी, यहाँ बिठाते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाले आदमी की पोजीशन राइट से दूसरे नंबर की है। अब हुआ क्या, इन दोनों को अपनी सीट पसंद नहीं आई। ये क्या हुआ? ये बोलो बोलो। सर मैं सोनम बोल रही हूँ। सर मैं ये बोल रही थी, जो नया बैच है, ये जो मैथ्स पढ़ाएंगे आप ही पढ़ाएंगे ना? मैं ही कराऊंगा। कोई और सर तो नहीं कराएंगे? क्योंकि मैंने सुना था कुछ ऐसा कि कोई न्यू टीचर आ रहे हैं शायद। कब सुना? सर मैं बाद में बताऊंगी इस बारे में। मतलब बस आप पढ़ाएंगे ना, आप मुझे ये बताइए ना। दोनों ही कराएंगे और क्या। ओके सर, थैंक यू। देखो भाई, यहाँ पर समझना, ये लेफ्ट से 3 है और ये राइट से 2 है, ठीक है? अब हुआ क्या, सीट चेंज होगी। मतलब सीट चेंज कैसे होगी? ये जो आदमी यहाँ बैठा है, ये सीट चेंज होके इधर चला जाएगा, ठीक है? ये जो ए है ये यहाँ आ जाएगा, और ये जो यहाँ आदमी है ये उठकर यहाँ चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है? और सीट चेंज होने के बाद पता चलेगा कि भाई इसकी पोजीशन ये है और इसकी पोजीशन ये है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। फिर आपसे बोलता है बताओ टोटल कितने स्टूडेंट है, ये कितने स्टूडेंट है, वो कितने स्टूडेंट है। इसको करने का एक तरीका है,
देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर सिर्फ पोजीशन ही चेंज होगी, यहाँ पर सीट चेंज नहीं होगी, मतलब सीट जहां रखी है वहीं की वहीं रहेगी, वही सीट आपको दो जगह से बताई जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है जरा देखना एक बार, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, आप लिखना एक बार क्वेश्चन, फिर समझ आएगा क्या बात मैं बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन लिखना एक बार भाई, इसको मैं ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लिखो और करना कैसे वो बताता हूँ, लिखना जरा। in a row Rohan is at 10th rank from left. In a row Rohan is at 10th rank from left. एक पंक्ति में रोहन बाएं से 10वें स्थान पर है। एक पंक्ति में रोहन बाएं से 10वें स्थान पर है। एंड राहुल इज एट 16th rank from right. And Rahul is at 16th rank, 16th rank from right. और राहुल दाएं से 16वें स्थान पर है, और राहुल दाएं से 16वें स्थान पर है। लिखना जरा आगे क्वेश्चन। If they both interchange their seats with each other. If they both interchange their seats with each other. यदि यह दोनों अपनी सीट को एक दूसरे से बदल लें। If they change their seats with each other, यदि यह दोनों अपनी सीट को एक दूसरे से बदल लें, then Rohan comes at 15th rank. Then Rohan comes at 15th 15 rank from left. Then Rohan comes at 15 rank from left. तो रोहन बाएं से 15वें स्थान पर पहुंच जाता है। तो रोहन बाएं से 15वें स्थान पर पहुंच जाता है। दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें, लिखना जरा। पहला क्वेश्चन है फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कुल विद्यार्थी कितने होंगे? पहला क्वेश्चन है ये। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुल विद्यार्थी कितने होंगे, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन लिखना अभी। व्हाट इज द न्यू रैंक ऑफ रोहन, एक मिनट, व्हाट इज द न्यू रैंक ऑफ राहुल, व्हाट इज द न्यू रैंक ऑफ राहुल फ्रॉम राइट हैंड, व्हाट इज द न्यू रैंक ऑफ राहुल फ्रॉम राइट हैंड। राहुल का नया स्थान दाएं से क्या होगा? राहुल का नया स्थान दाएं से क्या होगा? अब देखो ये क्वेश्चन में ना बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, तो हमारी गलती ना हो इस चीज के लिए आपको एक चीज बताऊंगा, तो वो ध्यान रखना है आपको। देखो भाई क्या है क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं और कैसे करना है एक बार वो देख लेते हैं। देखो तरीका बता रहा हूं, आगे जो क्वेश्चन फिर अगला दूंगा वो करके देखना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला कि एक लाइन में, एक कोई लाइन है, रोहन जो है लेफ्ट से 10th नंबर पे है, ठीक है। देखो इधर मैं रोहन को बिठाने वाला हूं, देखना भाई। यहां से मान लो ये इधर आ गया, या इसको थोड़ा नीचे बना, देखो भाई ये पॉइंट बनाया मैंने, और यहां से यहां मैंने बिठाया, इस वाली सीट पर मैंने बिठाया राहुल को। तो मैं लिखता हूं इधर बैठा राहुल, लेफ्ट से, तो लेफ्ट से बैठा राहुल इधर, ठीक है। और क्या बोला गया, राहुल का जो पोजीशन है लेफ्ट से लिखा है इसमें कि लेफ्ट से 10th है, तो जो लिखा है वो लिख देंगे इधर कि भाई ये वाली सीट पर राहुल बैठा है और ये सीट की पोजीशन लेफ्ट से 10वीं है जो क्वेश्चन में दे रखी है। अगली लाइन एक और बोली है कि एक और आदमी है, सॉरी इस साइड रोहन है ना, रोहन बैठा हुआ है उस साइड, तो इस साइड रोहन है। अब ये जो राइट से यहाँ पर बैठा है रोहन, इस वाली सीट पर राइट से इधर से बना लेते हैं, तो इस सीट पर बैठा है राहुल, और राहुल की पोजीशन राइट से है कितनी, बताना भाई कितनी थी? 16 थी, तो 16 लिख देते हैं। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। अब इसने क्या बोला कि भाई दोनों ने अपनी सीट को एक दूसरे से इंटरचेंज किया, मतलब इन दोनों ने अपनी सीट को एक दूसरे से इंटरचेंज किया। इसका मतलब क्या है, रोहन यहां बैठा था वो इसकी सीट पे आ जाएगा, राहुल यहां बैठा था वो इसकी सीट पे आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, चेंज कर लेते हैं सीट। तो रोहन का एरो बना देते हैं इस वाली सीट पर, मतलब रोहन को बिठा देते हैं यहाँ। तो रोहन अब यहाँ बैठ गया, सीट वही है, और राहुल को उठाते हैं और यहाँ बिठा देते हैं, तो राहुल को यहाँ बिठा दिया, ठीक है।
अब उसने ये बताओ सीट चेंज करने के बाद किसके बारे में बात बताई है, कोई बता सकता है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक बार देख के बताओ। रोहन के बारे में बताइए सर, वो लेफ्ट से 15 रैंक आती है उसकी। लेफ्ट से 15 आ गया। देखो अब मतलब रोहन ने जब सीट चेंज करी है, सीट चेंज करने के बाद जहां पे रोहन अब बैठा है, रोहन यहाँ बैठा है, तो ये वाली पोजीशन उसने लेफ्ट से 15th बता दी है। अब ये होने के बाद हमें क्या फायदा मिला? देखो भाई, सिर्फ चेंज तो इंसान ही हुआ है ना, सीट तो वही है। मतलब जब राहुल बैठा था तो यही वाली सीट की वैल्यू राइट से 16 बताई गई थी, मतलब ये वाली सीट राइट से 16वें नंबर की थी। और जब इसी सीट पर रोहन बैठ गया तो इसी सीट की वैल्यू लेफ्ट से 15वीं बता दी इसने। और मैंने आपको बताया था अगर एक ही सीट की वैल्यू लेफ्ट और राइट दोनों से बताई जाए तो टोटल बताया जा सकता है। देखो फॉर्मूला हमारा ये रहा। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा L प्लस आर इज इक्वल टू टी प्लस 1। तो लेफ्ट से वैल्यू जो दे रखी है, राइट से डाल रखी है, दोनों डाल दो इसके अंदर। तो लेफ्ट से 15 है, 15 डाल देते हैं। राइट से 16 है, 16 डाल देते हैं। इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। तो 16 प्लस 15 हो गया 31। ये एक इधर प्लस में है, इधर माइनस में जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 30। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। तो मतलब ये जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें बेटर ये है कि डायग्राम बना लेना, गलतियां नहीं होती। वरना इस क्वेश्चन में ना गलतियां बहुत बच्चे कर जाते हैं। ज्यादा टाइम ही लगता है इसे करने में, 10 या 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगते। डायग्राम एक बार डायग्राम बनाने के बाद ये हमें पता रहता है कि हमारी गलती अगर हो भी रही है तो वो कहाँ हो रही है, हमें समझ आ रही होती है वो चीजें। तो इसको लिख लो एक बार, फिर अगला क्वेश्चन देखना। क्लियर है तो बताओ मुझे भैया। फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट क्लियर है, सेकंड पार्ट भी कराऊंगा अभी। सेकंड पार्ट का 20 आ जाएगा फिर तो सर। हाँ कर लेते हैं, सेकंड पार्ट भी कराता हूँ, आसान है सेकंड पार्ट भी। देखो अगर फर्स्ट पार्ट हो गया तो सेकंड पार्ट में कुछ बचा ही नहीं है। कैसे? सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड पार्ट का क्वेश्चन ये है, जहां राहुल बैठा है, राहुल का नई पोजीशन राइट से बतानी है। देखो राहुल की नई पोजीशन तो ये वाली है, क्योंकि पहले यहाँ बैठा था राहुल, अब ये बैठा है, तो ये वाली पोजीशन आपको राइट से बतानी है। मतलब आपको राइट से पोजीशन बतानी है। देखो ये इस सीट की वैल्यू आपको लेफ्ट से पता है और इसी सीट की वैल्यू आपको राइट से पता है। ध्यान से देखना इस सीट की वैल्यू आपको लेफ्ट से पता है पहले से ही, इस सीट की वैल्यू आपको राइट से निकालनी है और टोटल आपके पास आ गया है। तो क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओ, L प्लस आर इज इक्वल टू टी प्लस 1। तो टोटल आपका 30 आ गया है क्वेश्चन से। तो 30 प्लस 1, लेफ्ट से 10 दे रखा है, 10 लिख देते हैं, राइट से मुझे निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस आर इज इक्वल टू 31। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 31, ये 10 इधर जाएगा, तो 21 आंसर आ गया राइट से। मतलब जहां राहुल बैठा है वो राइट से 21 है। एक बार बताना मुझे दोनों चीज क्लियर है तो मैं आगे चलूंगा। यस सर। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर ना जरा ध्यान से एक चीज सुनना, एक कंसेप्ट और बताने जा रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर एक चीज तो हमें ये समझ आ गई कि भाई ये क्वेश्चन हो गया, देखो टोटल भी निकल गया, ये भी हो गया। मगर अगर एग्जाम में मान लो हमें टोटल पूछा ही नहीं और हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जा रहा है सेकंड वाला, समझना जरा ध्यान से। अगर हमसे टोटल पूछा ही नहीं और हमारा जो है क्वेश्चन वो ये बोला जा रहा है, सेकंड वाला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, तो इस केस में क्या करेंगे? हमें टोटल निकालने की नीड नहीं है। इस केस में हमें टोटल निकालने की, क्योंकि देखो एक स्टेप बढ़ जा रहा है। यहाँ तो क्वेश्चन में पूछा था तो हमने टोटल निकाल दिया था, मगर अगर क्वेश्चन में ये आ गया, सिर्फ क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया कि व्हाट इज द न्यू रैंक ऑफ राहुल फ्रॉम राइट हैंड, तो उस केस में टोटल निकालना एक वेस्टेज होने वाली है हमारे लिए। तो हम एक चीज सिखाने वाला हूं आपको, तो पेपर में वही चीज लगानी है आपको। अगर सेकंड क्वेश्चन आता है पेपर में तो क्या है जरा ध्यान से देखना। मान लो मैं एक रो के अंदर कुछ लोग बिठाता हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 कुछ लोग बिठाए मैंने, A B C D E और F मैंने कुछ लोग बिठा दिए, ये लेफ्ट है ये राइट है। अगर मैं बोलूं कि भाई A की रैंक निकालने का फॉर्मूला क्या है, आपको फॉर्मूला तो यही पता है, L प्लस आर इज इक्वल टू टी प्लस 1। अब देखो यहाँ पे लगा के देखते हैं टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डाल देते हैं टोटल की जगह। 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। सेम ऐसे अगर मैं बी के लिए फॉर्मूला बनाऊं तो वही है L प्लस आर इज इक्वल टू टी प्लस 1। तो टोटल 6 है, यहाँ भी 6 प्लस 1 7 बनेगा। सेम ऐसे ये भी L प्लस आर 7 बनेगा, तो सारे L प्लस आर 7 बनेंगे। इसका मतलब एक चीज हमें यह समझ आ गई कि अगर सारे एक रो में बैठे हैं तो एक सीट का L प्लस आर दूसरी सीट के L प्लस आर के बराबर हो जाएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि A सीट का L प्लस आर E के बराबर भी हो सकता है, A का B के साथ भी हो सकता है, B का F के साथ भी हो सकता है, B का D के साथ भी हो सकता है, C का F के साथ भी हो सकता है। मतलब ये सारे बराबर होते जाएंगे। तो जब भी कभी एग्जाम में सेकंड क्वेश्चन आएगा तो उस केस में आपको करना क्या है, एक सीट का L प्लस आर, ये पूरी सीट हो गई हमारी, और ये दूसरी सीट का L प्लस आर, तो मैं लिखता हूँ
एक सीट का L प्लस आर बराबर दूसरी सीट का L प्लस आर, दोनों सीट का L प्लस आर लिख देना और जो वैल्यू दे रखे डालना, आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। देखो इस सीट का L कितना है 10 लिख दो, R हमें निकालना है छोड़ दो, इस सीट का L कितना है 15 लिख दो, इस सीट का R कितना है 16 लिख दो। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 16 और 15 कितना हो गया, 16 15 हो गया 31, ठीक है। ये इधर 10 है प्लस में R और इज इक्वल टू 31, तो R की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 31 माइनस में 10 आपका आंसर आएगा 21, ठीक है। अगर टोटल निकालना है तो वो तो आपको करवाइए, मगर अगर सेकंड क्वेश्चन आता है आप टोटल का इस्तेमाल कर सकते हो, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो जब भी कभी सेकंड वाले क्वेश्चन आएगा, सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन आएगा, तो उस केस में आप हमेशा ये लगाना जो मैंने लिखा है, एक सीट का L प्लस आर दूसरी सीट का L प्लस आर के बराबर। इससे क्या होगा, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, टाइम नहीं लगेगा हमारा। लिख लो इस क्वेश्चन को, फिर आगे चलते हैं। एक अगला क्वेश्चन दूंगा सेम ऐसा ही करके देखना, इसको अच्छे से समझ के लिख लो पहले भी। सर न्यू बैच में ये मैथ्स के कितने चैप्टर करा दिया आपने? यही बताएंगे भाई, कितने हुए बताओ भाई, बताना भाई कितने हुए। सर एक हो गया टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया। ओके ओके सर। सर मेरे को ना उसमें डाउट्स हैं एक दो। टाइम एंड वर्क में यस सर। पूछ लेना, ग्रुप में भेज देना, मुझे भेज देना, देख लूंगा। ठीक है सर। हो गया भाई, चले आगे, जल्दी बताओ। Yes, sir. चलो लिखो अगला क्वेश्चन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगला डायग्राम बनाना, सोल्व करना। लिखो भाई क्वेश्चन, in a row Priya is at 20th rank from left. In a row Priya is at 20 rank from left. एक पंक्ति में प्रिया बाएं से 20वें स्थान पर है, एक पंक्ति में प्रिया बाएं से 20वें स्थान पर है। एंड ज्योति इज एट 16th rank from right. एंड ज्योति इज एट 16th rank from right. और ज्योति दाएं से 16वें स्थान पर है, और ज्योति दाएं से 16वें स्थान पर है। If they both change their seats with each other. If they both change their seats with each other. यदि यह दोनों अपनी सीट को एक दूसरे से बदल लें। If they both change their seats with each other. यदि यह दोनों अपनी सीट को एक दूसरे से बदल लें, then एक बार क्वेश्चन बोलना मेरे को, शुरू से क्या था, एक बार क्वेश्चन बताना भाई क्या था। इन अ रो क्या था, क्वेश्चन बोलना एक बार। In a row, Priya is at 20th rank from left and Jyoti is at 16th rank from right. If they both change their seats with each other, then Okay, लिखना, if they change their seats with each other, then Priya comes at 27th rank from left. Then Priya comes at 27th rank from left. तो प्रिया बाएं से 27वें स्थान पर पहुंच जाती है। तो प्रिया बाएं से 27वें स्थान पर पहुंच जाती है। तो पहला क्वेश्चन लिखना, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, पहला क्वेश्चन। पंक्ति में कुल कितना लोग हैं, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू रैंक ऑफ ज्योति फ्रॉम राइट हैंड। व्हाट इज द न्यू रैंक ऑफ ज्योति फ्रॉम राइट हैंड। ज्योति का नया स्थान दाएं से क्या होगा। सर टोटल 42 है। बहुत बढ़िया, आगे।
सेकंड क्वेश्चन भी करो। ट्वेंटी थ्री होगा सर। कितना? 23 राइट से। 23 राइट से, सही है। बहुत बढ़िया। देखो भाई, जैसे जैसे बोला एक बार डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन में, तो देखते हैं क्या बोला गया। देखो, एक रो है जिसने बोला क्या गया, लेफ्ट से। एक सीट बना लेते हैं, पहले इस सीट बना लो ताकि हमें क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। इस सीट पर बैठी है प्रिया। सर ज्योति 23। ज्योति 23, देखते हैं सही होगा। हाँ, प्रिया लेफ्ट से 20th स्थान पे है, ये पहली चीज बोली गई है क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन ये बोला गया, इधर ले आते हैं इसको, तो ये राइट से हो जाएगा। तो यहाँ पर ज्योति बैठी है और ज्योति जो है राइट से 16th रैंक पर बैठी है। अब हुआ क्या, दोनों ने अपनी सीट चेंज करी एक दूसरे से। इसका मतलब क्या है, प्रिया यहाँ बैठी थी, वो उठकर आई और इस सीट पर बैठ गई जाकर। तो यहाँ लिख देते हैं प्रिया है। ज्योति उठी यहाँ पर और आके इस सीट पर बैठ गई, इस सीट पर ज्योति है। ठीक है। अब सीट चेंज करने के बाद उसने प्रिया के बारे में बताया। अगर ज्योति के बारे में बताया होता तो ज्योति पर लिखते वो वैल्यू, मगर यहाँ पे प्रिया के बारे में बताया। और प्रिया के बारे में क्या बताया कि सीट चेंज करने के बाद वो लेफ्ट से 26वें स्थान पर पहुंच गई है। 27वें सॉरी 27वें स्थान पर पहुंच गई है। ठीक है। टोटल कितना आ रहा आप लोगों का, बताना एक बार। 42। 43 कैसे आ रहा था? देखो, अब यहाँ पर आपको देखो, ये सीट जो पता है, इस सीट की वैल्यू लेफ्ट से भी पता है और इसी सीट की वैल्यू राइट से भी पता है ना। तो पहला क्वेश्चन तो हो जाएगा आपका, L + R = T + 1। L से 27 है, 27 लिख देते हैं। R से 16 है, 16 लिख देते हैं। टोटल +1, तो ये 27 और 16 हो गया 43। ये एक प्लस का है, ये इधर माइनस का चला जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 42। तो आंसर आएगा 42। इसका मतलब टोटल जो स्टूडेंट्स होंगे वो 42 होंगे। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अब मैंने बोला था जब भी ये सेकंड क्वेश्चन टाइप का आएगा आपके फॉर्म पेपर में कि ज्योति का नया स्थान राइट से क्या होगा, ज्योति ये रही और इसका नया स्थान राइट से पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, एक सीट का L + R दूसरी सीट के L + R के बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो लिखते हैं इस सीट का L + R बराबर होगा इस सीट के L + R के। तो इस सीट की L की वैल्यू डाल दो, R की वैल्यू डाल दो। L 20 है, 20 डाल दो। R हमें निकालना है, ये निकाल दो। L यहाँ पर 27 है, 27 लिख दो। R वहां पे 16 है, 16 लिख दो। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 20 + R ये 43 हो जाएगा, ये 20 इधर जाएगा, तो 43 माइनस में 20 आंसर आएगा 23। बस हो गया क्वेश्चन आपका। इसका मतलब ज्योति का नया स्थान राइट से 23वें नंबर का है। और एग्जाम में आने का यही, कोई अगर पेपर थोड़ा मुश्किल बनाना है ना, तो ये टाइप तो जरूर वो एग्जाम में डालेगा। रीजनिंग में 100% आते हैं इससे क्वेश्चन, ध्यान रखना। लिख लो इसको, फिर मैं अगला एक और क्वेश्चन दूंगा इसका, फिर हम टाइप चेंज करेंगे। हो गया भाई, डन? बताओ जरा। यस सर। चलो लिखो, अगला क्वेश्चन लिखना। फिर एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसे लिखना है। इन अ रो Ram is at 10th rank from left. In a row, Ram is at 10th rank from left. एक पंक्ति में राम बाएं से 10वें स्थान पर है। एक पंक्ति में राम बाएं से 10वें स्थान पर है। And Shyam is at 20th rank from right. And Shyam is at 20th rank from right. और श्याम दाएं से 20वें स्थान पर है। और श्याम दाएं से 20वें स्थान पर है। आगे लिखना। If they both interchange their seats with each other. If they both interchange their seats with each other. यदि यह दोनों
अपनी सीट को एक दूसरे से बदल लें, यदि यह दोनों अपनी सीट को एक दूसरे से बदल लें, then Sham comes at 30th rank from right. Then Sham comes at 30th rank from right. तो शाम दाएं से 30वें स्थान पर पहुंच जाता है. Then Sham comes at 30th rank from right. तो शाम दाएं से 30वें स्थान पर पहुंच जाता है. तो लिखना भाई पहला क्वेश्चन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. पहला क्वेश्चन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. 39. बहुत बढ़िया. कुल लोग कितने हैं, पहला क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द न्यू रैंक ऑफ राम फ्रॉम लेफ्ट हैंड. व्हाट इज द न्यू रैंक ऑफ राम फ्रॉम लेफ्ट हैंड. राम का नया स्थान बाएं से क्या होगा. राम का नया स्थान बाएं से क्या होगा. चलो भाई करो, डायग्राम बना लो पहले तो, ताकि दिक्कत ही ना आए क्वेश्चन करने में, और करके आंसर बताओ. जल्दी से करो और आंसर बताओ. 20 आया लेफ्ट. राम का 20 लेफ्ट 20. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. देखो भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार. देखो क्या बोला गया कि एक रो में राम जो है लेफ्ट से, राम इधर बैठा है, राम जो है वो लेफ्ट से बता रखा है 10th नंबर पे है. ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं. और शाम जो है इस वाली सीट पर बैठा है, और ये शाम जो है राइट से, शाम जो है राइट से 20th रैंक पे है, 2020. अब हुआ क्या, दोनों ने सीट चेंज करी. इसका मतलब राम उठा और इस वाली सीट पर पहुंचा जाकर, और शाम उठा और इस वाली सीट पर पहुंचा जाकर. मतलब यहाँ पर शाम बैठा है और यहाँ पर राम बैठा है. सीट चेंज करने के बाद क्या हुआ, किसकी वैल्यू बताई गई है. देखो जिसकी वैल्यू बताई गई है उसी में ही वैल्यू डालनी है, ध्यान रखना. सीट चेंज करने के बाद इसने इस बार शाम की वैल्यू बताई है आपको, राम की नहीं. शाम की वैल्यू बताई है कि शाम जो है वो राइट से 30 रैंक पर पहुंच गया है. चेंज करने के बाद शाम जो है राइट से 30वां है. तो जहां शाम लिखा है, ठीक है, कितना 30 था ना, 30th बोला था, 30th 3030. तो देखो इस सीट की, अब देखो, अब देखो ये इस सीट की वैल्यू नहीं है, मगर इस सीट की वैल्यू आपको लेफ्ट से भी पता है और इस सीट की वैल्यू राइट से भी पता है. तो टोटल निकाल सकते हैं. पहला क्वेश्चन, L + R = T + 1. तो लेफ्ट से 10 है, राइट से 30 है. टोटल आपको निकालना है +1. 30 + 4 10 हो गया 40. टोटल +1, तो 40 में एक इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो टोटल आपका आ जाएगा 39. तो 39 आंसर. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया, टोटल निकल गया हमारा. अब सेकंड क्वेश्चन की फिर से वही बात कह रहा है कि भाई जो राम है उसकी पोजीशन, जो नया जहां पे राम अब बैठा है, इसकी पोजीशन लेफ्ट से क्या होगी. और बताया था जब भी सेकंड क्वेश्चन आएगा उस केस में आप एक सीट का L + R दूसरे सीट के L + R के बराबर करोगे, आपका आंसर आ जाएगा. तो इस सीट का L + R बराबर होगा इस सीट के L + R के. इस सीट का L दे रखा है 10, R दे रखा है 30. इस सीट का L आपको निकालना है, R दे रखा है 20. तो करो भाई, ये हो जाएगा 40, 20 प्लस का है, माइनस का इधर आ जाएगा, = L. तो L की वैल्यू आ जाएगी 20. तो लेफ्ट से आएगा 20. हो गया भाई क्वेश्चन हमारा. ठीक है भाई, क्लियर है सबको, बताओ जल्दी से. Yes, सबका sir. ये आंसर आ रहा था ना. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया. तो चलते हैं फिर आगे, जरा टाइप चेंज करते हैं, बस खत्म होने वाला लास्ट टाइप है आपका. ये जो अगला टाइप है इसको कहते हैं मिसलेनियस. मतलब मिक्स, मिले जुले क्वेश्चन आते हैं इसमें, कि पहले कोई आदमी यहाँ बैठा था वो उठ के वहां चला गया, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, करते हैं, वो भी क्वेश्चन आसान होते हैं, बस थोड़ा ध्यान से करने वाली चीज होती है. देखो इसको हटा रहा हूँ, बीच में हो गया होगा. अब समझना है भाई आपको, अगले जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में डिट्टो के डिट्टो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं.
मगर उस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक कंसेप्ट जरा ध्यान से समझना है, जरा ध्यान से देखना। वो क्वेश्चन करने से पहले अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो, मान लो मैं आपसे ये कहता हूँ, आप समझना जरा रैंकिंग का सारा खेल क्या है। देखो मैं आपसे कहता हूँ कि मान लो स्कूल में 10 बच्चे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों की कुछ ये रैंक आई है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं कहता हूँ कि आपकी जो रैंक है वो मान लो 6ठी रैंक पर, आपका जो एग्जाम दिया होगा आपने, आप 6th रैंक पर क्लियर हुए, भाई आपकी 6th रैंक आई है क्लास में। तो मैं आपसे ये बोलूं कि ये बताओ जो ये 1 रैंक वाला है ये आपसे आगे निकल गया या पीछे है, बताना एक बार। आगे है। आगे है। आगे है। और ये 10 रैंक वाला आपसे आगे है या पीछे है? पीछे है। पीछे है। तो एक चीज हमेशा ये ध्यान रखना, अगर वो आपको बोलेगा कि ये जो ये बोलेगा कि आपसे आगे है, आगे का मतलब ये होगा, बोलेगा अहेड, अहेड का मतलब होगा आपके लेफ्ट साइड पर बैठा होगा वो, और जो भी अहेड पे, आगे का मतलब है आपसे रैंक कम होगी उसकी। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा केस चलता है, क्योंकि रैंकिंग में क्या होता है, रैंकिंग में जिसकी रैंक कम होती है वो आगे बढ़ता जाता है, मतलब रैंक 1 वाला आगे होता है और रैंक 10 वाला पीछे होता है। तो यहाँ पर थोड़ा उल्टा केस चलता है, नंबर की तरह नहीं चलता। तो अगर अहेड बोलेगा, सबसे पहली बात वो हमारे लेफ्ट साइड पर होगा, ठीक है। अगर आगे बोलेगा, अहेड मतलब या आगे बोलेगा, तो वो हमारे लेफ्ट साइड पर होगा और उसकी रैंक कम होगी, ये भी ध्यान रखना, उसकी रैंक हमसे लेस होगी। मगर अगर सेम केस में हमसे बिहाइंड की बात कर रहा है, हमसे पीछे है, तो उस केस में वो हमारे राइट में बैठा होगा और उसकी रैंक हमसे ज्यादा होगी, रैंक मोर। ठीक है भाई, क्लियर है जो कंसेप्ट लिखा है मैंने, एक बार ये बताओ। यस सर। हाँ, तो अगर अहेड बोलेगा तो हमारे लेफ्ट में बैठेगा और उसकी रैंक हमसे कम होगी, और अगर बिहाइंड की बात करूंगा, पीछे की बात करूंगा, तो वो हमारे राइट में बैठा होगा और उसकी रैंक हमसे ज्यादा होगी। तो बस ये 2 चीज ध्यान रखना। अब इसके ऊपर सारे क्वेश्चन हमारे होंगे। करें भाई क्वेश्चन, आप लिखो पहला क्वेश्चन इसका, रैंकिंग का पहला क्वेश्चन लिखना भाई, क्या बनता है, लिखो। इन अ रो एक पंक्ति में, इन अ रो एक पंक्ति में, इफ राहुल शिफ्ट्स 5 places to his left, इन अ रो, एक मिनट दोबारा लिखना क्वेश्चन, इन अ रो ऑफ 20 स्टूडेंट्स, ऐसे लिखना, इन अ रो ऑफ 20 स्टूडेंट्स, 20 लोगों की एक पंक्ति में, इन अ रो ऑफ 20 स्टूडेंट्स, 20 लोगों की एक पंक्ति में, if Rahul shifts 5 places to his left, if Rahul shifts 5 places to his left, 20 लोगों की एक पंक्ति में यदि राहुल अपने स्थान से 5 स्थान बाएं ओर खिसक जाए, 20 लोगों की एक पंक्ति में यदि राहुल अपने स्थान से 5 स्थान बाएं ओर खिसक जाए, then Rahul comes at 13 rank from left, then Rahul comes at 13 rank from left, तो राहुल बाएं से 13वें स्थान पर पहुंच जाता है, तो राहुल बाएं से 13वें स्थान पर पहुंच जाता है। तो लिखना, व्हाट इज हिज प्रीवियस रैंक, सर दोबारा एक बार बोल देना हिंदी में। लिखो लिखना, एक पंक्ति में यदि राहुल अपने स्थान से 5 स्थान बाएं ओर खिसक जाता है, यदि राहुल अपने स्थान से 5 स्थान बाएं ओर खिसक जाता है, तो राहुल बाएं से 13वें स्थान पर पहुंच जाता है, तो राहुल बाएं से 13वें स्थान पर पहुंच जाता है। आगे लिखना, then what is his previous rank from right end, then what is his previous rank from right hand, तो उसका पूर्व स्थान दाएं से क्या होगा, तो उसका पूर्व स्थान दाएं से क्या होगा, इसका मतलब जहां वो पहले बैठा था वो राइट से बताना है आप। अब इस क्वेश्चन में वही जो लिखा है ना मैंने, ये कंसेप्ट वही चलेगा हमारा जो लिखा गया है, मतलब अगर लेफ्ट में है तो उसकी रैंक कम होगी
और बिहाइंड है तो उसकी रैंक ज्यादा होगी। तो अब यही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में चलाना है। तो इसको एक बार डायग्राम बना लोगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन। बताओ भाई किसी का आया आंसर? बोलो भाई किसी का आया आंसर? देखना भाई जरा क्वेश्चन थोड़ा आसान सा। सर 18 थी थर्ड रैंक। सर 18 थी। बहुत बढ़िया। देखो सुनना जरा, मान लो एक ये रो है, रो है, जरा समझना, ये एक रो है सर इसमें 8। 8 देखते हैं। इसमें आपको जो टोटल बताया गया कि भाई इस रो में टोटल जो है वो 20 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जरा वो तो हमें पता है। अब हुआ क्या, इसने मेरे को ये कहा कि राहुल किसी स्थान पे बैठा था, उस स्थान से खड़ा हुआ और 5 स्थान अपने लेफ्ट की ओर गया। अब आपको पता है इस साइड लेफ्ट होगा और इस साइड राइट होगा। तो मान लेते हैं राहुल यहां बैठा है, जरा ध्यान से समझना। मान लो राहुल यहां बैठा है, ठीक है, यहां वो भी बैठा हुआ है, ठीक है, यहां से खड़ा हुआ और 5 स्थान लेफ्ट की ओर चला, मतलब 1 2 3 4 5, यहां आके वो बैठ गया। और जब उसने सीट चेंज करी तो सीट चेंज करने के बाद क्या पता चला, जहां वो अब बैठा है ये वाली सीट जो है लेफ्ट से 13th नंबर की है, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। मगर उसने इस सीट के बारे में पूछा नहीं, उससे ये पूछा जहां वो पहले बैठा था इस सीट पर। तो ये वाली सीट, ये है इसकी प्रीवियस वाली जहां वो पहले बैठा था, ये वाली सीट की पोजीशन उसने पूछी है राइट से। अब ध्यान से सुनना भाई, जब वो इस सीट पर बैठा है तो वो लेफ्ट से 13 है, ऑब्वियस बात है, अगर ये 13 है तो ये अगला 14 होगा, ये 15 16 17 18, इसका मतलब जहां वो पहले बैठा था ये वाली सीट लेफ्ट से 18 होगी। बताओ भी क्लियर है चीज जो लिखी है मैंने? यस सर। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है कि ये वाली, रिपीट कर दो सर, एक बार समझा दो। देखो ना क्या क्वेश्चन था कि भाई जहां से वो पहले जहां वो बैठा था वो यहां बैठा था, यहां से खड़ा हुआ और 5 स्थान अपने लेफ्ट की ओर चला, लेफ्ट इस तरफ है, 1 2 3 4 5 इधर आ गया, और जहां वो अब बैठा है वो वाली सीट लेफ्ट से 13वें नंबर की बताइए। मगर क्वेश्चन में ये बोला है कि जहां वो पहले बैठा था वो पोजीशन राइट से निकालनी है। वो पहले यहां बैठा था, ये पोजीशन राइट से निकालनी है। तो इसके थ्रू जो ये लेफ्ट से 13 मुझे मिला है क्वेश्चन में, इसके थ्रू मैं ये निकाल सकता हूँ कि ये वाली पोजीशन लेफ्ट से कितनी बन जाएगी आपकी। देखो ये वाली पोजीशन लेफ्ट से 13 है, ये 14 होगी, ये 15 16 17, ऑब्वियस बात है, इसका मतलब ये लेफ्ट से 18 होगी। बोलो आप क्लियर है? यस सर। यस सर। लेफ्ट से 18 हो गई। टोटल आपको दे रखा है, लेफ्ट से वैल्यू दे रखी है, राइट से निकालनी है। फॉर्मूला आपके पास है, L प्लस आर इज इक्वल टू T प्लस 1। तो टोटल आपको 20 दे रखा है, 20 प्लस 1, लेफ्ट से 18, राइट से आपको निकालना है। तो 18 प्लस आर इज इक्वल टू 21, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 21 माइनस 18 इज इक्वल टू 3। तो 3 आंसर आएगा हमारा। तो मतलब जहां वो पहले बैठा था वो वाली पोजीशन राइट से 3 है। और बहुत सारे बच्चे गलत कर जाएंगे, क्या रीजन गलत करने का, वो इससे क्वेश्चन निकाल लेंगे। अगर 13 से निकालोगे ना तो उसका आंसर आपका 8 आ जाएगा, और 8 ऑप्शन में जरूर होगा, मगर क्वेश्चन को पढ़ना है पहले कि क्वेश्चन में वो बोल क्या रहा है, जरा ध्यान से करनी है चीजें। लिख लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन देता हूं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन दूंगा तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया भाई? दो Yes, क्वेश्चन sir. अगला, चलो लिखो अगला क्वेश्चन। सेम एक और ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखना। इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स, इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 लोगों की एक पंक्ति में, इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 लोगों की एक पंक्ति में, इफ 40 लोगों की एक पंक्ति में, इफ रमन शिफ्ट्स 10 places to his right, if Raman shifts 10 places to his right, यदि रमन अपने स्थान से 10 स्थान दाएं ओर खिसक जाए, यदि रमन अपने स्थान से 10 स्थान दाएं ओर खिसक जाए, then he comes at
then he comes at 28th rank from left. Then he comes at 28th rank from left. तो वह बाएं से 28वें स्थान पर पहुंच जाता है। तो वह बाएं से 28वें स्थान पर पहुंच जाता है। तो लिखना भाई, then find his previous rank from right end. Then find his previous rank from right end. तो दाहिने छोर से उसका पूर्व स्थान क्या होगा? तो दाहिने छोर से उसका पूर्व स्थान क्या होगा? करो भी 3 3 पक्का? यस सर 3 कैसे किया बताओ? सर लेफ्ट दे रखा था L+R में, हमारे पर लेफ्ट है 28 और T1 में हो जाएगा 40+1, तो 41 माइनस 28 होता है 13 और 10 प्लेस आगे राइट में शिफ्ट हुआ है, मतलब प्लस हुआ था, तो अब उसका उल्टा कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 13 माइनस 10 3। चलो अब जरा इधर देखो, मैं जो समझाने वाला हूँ देखना एक बार। देखो भाई, मान लो ये एक लाइन है, समझ ना, ये पंक्ति, इसकी आपको टोटल आपको बता रखा है इसमें, थोड़ा ध्यान से करने वाली चीज है, इसलिए कहता हूँ लाइन बनाना जरूरी है। टोटल 40 स्टूडेंट्स हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में। हुआ क्या, इसने बोला है कि रमन एक सीट पर बैठा था। मान लो मैं रमन को इस सीट पर बिठा देता हूँ, इस सीट पर बैठा। रमन यहाँ से खड़ा हुआ, ये लेफ्ट है और ये राइट है। रमन यहाँ से खड़ा हुआ और खड़े होके 10 स्थान राइट की ओर चला, राइट इस तरफ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बनाने की इतनी जरूरत नहीं है, आपको पता है 10 स्थान आगे चला। 10 स्थान चलने के बाद वो यहाँ पहुंच गया, और यहाँ पहुंचने के बाद क्या पता चला कि जहां वो बैठा है, ये वाली सीट बताना बता, क्या बताइए मेरे को? सर 18 आ रहेगा। एक बार बताओ मुझे, ये वाली क्या बताइए? 28 सर। कहाँ से? लेफ्ट से। लेफ्ट से 28 है, ये मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है। और अब मुझे ये बताया गया है कि भाई जो वो जहां वो पहले बैठा था, पहले तो यहाँ बैठा था, तो ये प्रीवियस जहां वो पहले बैठा था, ये वाला स्थान मुझे बताना है राइट से। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो एक बार। भाई यहां से वो खड़ा होकर इधर पहुंचा और ये वाला स्थान लेफ्ट से, मतलब यहां से आपको 28 मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला स्थान कितना होगा? ये यहां से ये वाली चीज इसके लेफ्ट में है, इसका मतलब ये 10 रैंक इसके पीछे होगा। तो जहां वो पहले बैठा होगा ये लेफ्ट से 18 होगा। ये देखो एक बार आप लोग, हल्की सी गलती और क्वेश्चन गया। पीछे जहां वो बैठा था, भाई वो यहां से आगे शिफ्ट हुआ है। यहां से आगे का शिफ्ट का मतलब क्या है? राइट में शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब रैंक बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर रैंक 28 है, मगर यहाँ पर वो अपने लेफ्ट में है ना यार इधर, तो लेफ्ट का मतलब क्या है? वो अपने 10 रैंक पीछे है। जहां वो पहले बैठा था वो 18वीं रैंक पर बैठा था। करके देख लो, अगर ये 28 है, इसका मतलब 27 26 वगैरह कर करके 18 बनेगा। इसका मतलब जहां वो पहले बैठा था वो वाली पोजीशन लेफ्ट से 18वीं है, ये वाली पोजीशन राइट से आपको निकालनी है। फॉर्मूला आपके पास है, टोटल 23 आ गई। हाँ, टोटल +1, तो टोटल 40 दे रखा है। 40 + 1, लेफ्ट से आपको 18 दे रखा है, राइट से आपको निकालना है। तो 41 माइनस 18 आंसर आएगा 23। और सोचो हल्की सी गलती हुई क्वेश्चन में और क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ गया। इसलिए जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो एक काम करना है आपको डायग्राम बना लेना है, ताकि जब डायग्राम बनाओगे तो आपको समझ आनी शुरू होगी चीजें क्या चल रही है वहां पर। इंपॉर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम में अगर थोड़ा सा घुमा के देना है तो ये वाले क्वेश्चन ऐसे ऐसा घुमा के दे सकता है वो क्वेश्चन को। लिख लो भाई, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दूंगा फिर आपको। हो गया भाई, करें आगे? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, चेंज करते हैं क्वेश्चन को, लिखो जल्दी से। इन अ रो Ravi is at 26th rank from left. In a row
रवि इज एट 26th रैंक फ्रॉम लेफ्ट। एक पंक्ति में रवि बाएं से 26वें स्थान पर है। एक पंक्ति में रवि बाएं से 26वें स्थान पर है। इन अ रो रवि इज एट 26th रैंक फ्रॉम लेफ्ट। 26th रैंक फ्रॉम लेफ्ट। आगे लिखना, इफ Rajan is 8th rank ahead of Ravi. If Rajan is 8th rank ahead of Ravi, यदि राजन रवि से 8 स्थान आगे हो। अब आगे का मतलब आपको पता है, यदि राजन रवि से 8 स्थान आगे हो, then find rank of Rajan from right hand. Then find rank of Rajan from right hand. तो राजन का स्थान दाएं से क्या होगा? तो राजन का स्थान दाएं से क्या होगा? आगे लिखना भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। If total number of students is 50, if total number of students is 50, यदि कुल लोग पंक्ति में 50 है, यदि कुल लोग पंक्ति में 50 है, करो भाई, यदि कुल लोग पंक्ति में 50 हैं, करो भाई ट्राई। 33 आएगा क्या? 33 आएगा, हो सकता है सही हो। देखो आपको बताया है, रमन उससे 8 स्थान आगे है। आगे का मतलब उसके लेफ्ट में बैठा हुआ और उसकी रैंक उससे कम होगी। ये लिखा हुआ चेक कर लो। 33। बहुत बढ़िया। तो देखो भाई क्या क्वेश्चन था, जरा देख लेना एक बार। ये लाइन बना देते हैं हम लोग एक, तो ये हमारी लाइन है। लाइन में यहाँ पर रवि बैठा है। रवि की पोजीशन उसने आपको बताई है कि भाई लेफ्ट से 26 है, ठीक है। और बोला क्या है, रमन जो है इससे 8 स्थान आगे है। आगे का मतलब होता है, मैंने बताया था, आगे का मतलब उसके लेफ्ट में बैठा हुआ, इधर बैठा होगा और उसकी रैंक उससे कम होगी। इसका मतलब रमन की रैंक रवि से 8 कम होगी। तो 8 कम होगी, इसका मतलब जो रमन की रैंक है वो जो है लेफ्ट से 8 माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो रमन की पोजीशन लेफ्ट से 18वीं है, मगर इसने बोला है कि रमन की पोजीशन राइट से आपको बतानी है। टोटल 50 दे रखा है, फॉर्मूला लगा दो, L प्लस आर इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। तो लेफ्ट से 18 हो गया, राइट से मुझे निकालना है, टोटल 50 है, 50 प्लस 1 तो आर आ जाएगा आपका 51 माइनस में 18, आंसर आ जाएगा 33। खत्म क्वेश्चन। तो बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना, राइट में बैठा है, लेफ्ट का मतलब हमसे उसकी रैंक कम होगी, बस इतनी चीज को ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है भाई सबको? ये चलें आगे, बस खत्म होने वाला टॉपिक आपका ये। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रह गए, इसके टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलो लिखो अगला क्वेश्चन, जरा क्या क्वेश्चन बनता है अगला, लिखना। इन अ रो प्रिया इज एट 16th रैंक फ्रॉम लेफ्ट। इन अ रो प्रिया इज एट 16th रैंक फ्रॉम लेफ्ट। एक पंक्ति में प्रिया बाएं से 16वें स्थान पर है। एक पंक्ति में प्रिया बाएं से 16वें स्थान पर है। इन अ रो प्रिया इज एट 16th रैंक फ्रॉम लेफ्ट। एक पंक्ति में प्रिया बाएं से 16वें स्थान पर है। एंड देयर आर 9 स्टूडेंट्स ahead of Priya, and there are 9 students ahead of Priya, और प्रिया से 9 लड़कियां आगे, सॉरी, if there are 9 girls ahead of Priya, ये लिखना, if there are 9 girls ahead of Priya, और प्रिया से आगे कुल 9 लड़कियां हैं। if there are 9 girls ahead of Priya, और प्रिया से आगे
कुल 9 लड़कियां हैं और प्रिया से आगे कुल 9 लड़कियां हैं, तो आगे लिखना भाई, and there are 45 students in a class, and there are 45 students in a class, और उस कक्षा में कुल 45 विद्यार्थी हैं, उस कक्षा में कुल 45 विद्यार्थी हैं, where boys are twice that of girls, where boys are twice that of girls, जहां पर लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 गुना है, जहां पर लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 गुना है। Then find how many girls are sitting after Priya. Then find how many girls are sitting after Priya. तो कितनी लड़कियां प्रिया के बाद बैठी होंगी, तो कितनी लड़कियां प्रिया के बाद बैठी होंगी, ये पहला क्वेश्चन है। एक और सेकंड क्वेश्चन लिखना है इसमें, हाउ मैनी बॉयज आर आफ्टर प्रिया इन द क्लास, हाउ मैनी बॉयज आर आफ्टर प्रिया इन द क्लास, प्रिया के बाद कितने लड़के हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। प्रिया के बाद कितने लड़के हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है। करो भाई जल्दी से, इसको ट्राई करो, फिर मैं कराऊंगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा देना क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि बहुत चीजें आ गई है क्वेश्चन में, स्टार लगाना इंपॉर्टेंट है। सर 24 बॉयज और 5 गर्ल्स। 24 बॉय और 5 गर्ल्स, बहुत बढ़िया, सही होगा बिल्कुल। देखो भाई कंसेप्ट क्या है जरा वो समझना, यहाँ पर जो बात बोली गई है ना, बहुत बच्चे उस चीज में कंफ्यूज रहेंगे जो बात बोली है, तो देखना भी क्या बोला। इसमें आपको टोटल स्टूडेंट्स बताए गए हैं कि टोटल भाई 45 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें क्या बताया कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 गुना है। मतलब क्या है, मैं लिखता हूँ बॉयज रेशो गर्ल्स, तो एक बार हम पहले निकाल लेते हैं कितने। देखो बॉयज 2 गुना ज्यादा है लड़की से, इसका मतलब बॉय अगर 2 होंगे तो लड़कियां 1 होगी, ठीक है। 2:1 का मतलब 2 गुना ज्यादा का मतलब क्या है, 2, अगर लड़के 2 हैं तो लड़कियां 1 है। अब टोटल स्टूडेंट 45 है, तो हमें इस 45 को 2:1 में बांटना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, इस 45 को 2:1 में बांटते हैं। और बांटते कैसे हैं, देखो भाई 2 और 1 को जमा कर लो, टोटल 3 हो गया। जो 45 है इसको 3 से भाग कर लो, तो 45 को 3 से भाग करोगे 15 आएगा। अब जो भी भाग करके आया है इसको इससे भी गुना कर लेना, इसको इससे भी गुना कर लो, तो 15 दूनी तो 30 हो गया, यहाँ 30 लिख दो। 15 एकम 15 हो गया यहाँ 15। इसका मतलब लड़के 30 है और लड़कियां 15 है। दोबारा देखो कैसे निकालते हैं 2:1 हुए। 45 को टोटल 2 और 1 3, 45 को 3 से भाग करो 15 हो जाएगा। पहले 15 को 2 से गुना करो 30, फिर 15 को 1 से गुना करो 15। इसका मतलब आपको पता चल गया कि उस क्लास में लड़के 30 हैं और लड़कियां 15 हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना इसने क्या बोला। यहाँ पर ये बोला है कि एक रो के अंदर जो प्रिया है वो लेफ्ट से, प्रिया इधर बिठा लेते हैं, प्रिया जो है वो लेफ्ट से 16वें स्थान पर बैठी है। और अब इस और क्या बोला है, प्रिया से आगे कुल 9 लड़कियां हैं। मगर देखो अगर आप ध्यान से देखो, प्रिया की रैंक 16 है। आगे का मतलब, आपका आगे का मतलब क्या होगा, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे ना, प्रिया की रैंक 16 है। और प्रिया के आगे, एक बात तो, प्रिया के आगे स्टूडेंट कितने हैं ये बताओ, कोई बता सकता है? प्रिया के आगे स्टूडेंट कितने हैं ये बताओ? 15 15 है। टोटल प्रिया से आगे जो है वो 15 स्टूडेंट हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पर टोटल 15 स्टूडेंट है प्रिया के आगे। मगर 15 में से इसने बता दिया कि भाई जो लड़कियां हैं वो कितनी है ये बताओ। 9। लड़कियां 9 है। इसका मतलब अगर लड़कियां 9 है तो लड़के कितने होंगे प्रिया से आगे? 7 नहीं 6 होंगे ना, क्योंकि प्रिया खुद तो 16th रैंक पे है ना। हाँ 6।
ठीक है, तो प्रिया 16th पे, इसका मतलब प्रिया से आगे टोटल जो है, प्रिया से आगे टोटल जो है वो तो 15 है, और 15 में से लड़कियां 9 बताई गई, लड़के 6 बताए गए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है टोटल गर्ल्स कितनी है प्रिया के बाद में, टोटल गर्ल्स प्रिया के बाद में कितनी बैठी होगी, प्रिया यहां बैठी है प्रिया के बाद, तो प्रिया से पहले 9 लड़कियां हैं आपको पता है, प्रिया एक खुद हो गई, इसका मतलब 10 लड़कियां हो गई यहां तक, और टोटल लड़कियां है ही 15। अगर प्रिया तक 10 लड़की है, इसका मतलब प्रिया के बाद टोटल 5 ही लड़की होगी, तो आंसर 5 आएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में। देख लो भाई, इसने बोला है कि क्वेश्चन क्या था कि प्रिया के बाद कितनी लड़कियां हैं, प्रिया खुद एक लड़की है, तो प्रिया के आगे 9 लड़कियां हैं, 9 वो, एक प्रिया खुद हो गई 10, और टोटल लड़कियां 15 है, तो 10 अगर इधर है इसका मतलब 5 इधर होंगी, तो प्रिया के बाद सिर्फ 5 लड़कियां होंगी। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। क्लियर है भाई पहला क्वेश्चन, बताओ जल्दी। Yes, sir. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सेकंड क्वेश्चन ये है कि प्रिया के बाद लड़के कितने हैं, प्रिया के बाद लड़के कितने हैं। देखो लड़के आपको पता है प्रिया से पहले जो है वो सिर्फ 6 ही लड़के हैं, चेक करो, प्रिया से पहले सिर्फ 6 ही लड़के हैं, मगर टोटल जो लड़के हैं वो 30 है। इसका मतलब अगर प्रिया से पहले 6 लड़के बैठे होंगे, तो प्रिया के बाद 30 में से 6 गए, 24 बैठे होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन का आएगा, बॉयज की बात कर रहे हैं, तो बॉयज जो है टोटल 30 थे, 30 से 6 इधर बैठे हैं, तो 6 में से 30 में से 6 गया 24, इसका मतलब 24 प्रिया के बाद बैठे होंगे। तो एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेपर मुश्किल बनाना होगा, तो जरूर ये क्वेश्चन पेपर में डाला जाएगा, ध्यान रखना है। लिख लो इस क्वेश्चन को, ये लास्ट था हमारा, टॉपिक हमारा खत्म हो गया। इससे ज्यादा बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता आपका, सारे जितने क्वेश्चन आ सकते थे वो सारे करा दिए हैं। ठीक है, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई, इसको कर लो एक बार, अगला टॉपिक अब न्यू स्टार्ट करेंगे। तो हमारे तब तक 2 टॉपिक हो चुके हैं, बताना कौन कौन से। एक तो डायरेक्शन कंप्लीट कर लिया हमने, और एक रैंकिंग कंप्लीट कर लिया हमने। डन भाई, सबका हो गया ये, बताओ जल्दी। Yes, Yes, sir. sir. चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चलो भाई, आप बताना भाई कौन सा टॉपिक करना है। मैं 2-3 टॉपिक लिख रहा हूँ, बताना जरा इसमें से कौन सा करना है, जो बोलोगे वही करते हैं। चलो भाई बताओ कौन सा करोगे तीनों में। Venn diagram. फर्स्ट वाला। वेन Counting डायग्राम figures, ठीक है। डाइस डाइस। डाइस सबके अलग आ रहे हैं, मतलब सब बराबर है, तो मतलब मेरे पास ही ऑप्शन है, मैं एक आंसर चाहिए था मुझे सबसे। चलो देखो, डाइस छोटा सा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, वेन डायग्राम भी छोटा सा टॉपिक है, काउंटिंग फिगर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो काउंटिंग फिगर कराया जाए या डाइस कराया जाए? काउंटिंग। चलो काउंटिंग मतलब बड़ा पहले खत्म कर देते हैं। चलो ऐसे ही कर लो, फिर बड़ा टॉपिक ऐसे ही खत्म करते हैं। काउंटिंग फिगर देखो, इसमें क्वेश्चंस बहुत लेवल पे बनाए जा सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं, मगर इसमें क्या है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी चलती हैं जहां पर आपको चीजें पता होनी चाहिए कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या चीज होगी, मतलब इसमें पैटर्न चलते हैं, वो पैटर्न आपको पता होने चाहिए। इससे पैटर्न बहुत अच्छे लेवल पे चले जाते हैं, तो पैटर्न थोड़े से पता होने चाहिए। क्वेश्चंस करेंगे इसके जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन करेंगे।
देखो इसके अंदर क्या है ना, आपका माइंड उस टाइम पर आपका माइंड किस लेवल पे सोच रहा है, वो आंसर तभी निकल पाते हैं इसके एक्यूरेट। क्योंकि कई बार चीजें ढूंढनी पड़ती है, निकाल कर उसके बीच में से चीजें निकालनी पड़ती है, तो आंसर आते हैं। अब काउंटिंग फिगर में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, एक तो ट्राइंगल से क्वेश्चन बनता है, आने का पूरा चांस रहता है। उसके बाद सर्कल से तो कभी देखा नहीं गया, एमटीएस में एक बार पूछा गया था। स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये 4 जगह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन 4 जगह से क्वेश्चन आएंगे, कहीं से भी बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ट्राइंगल से। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर और रेक्टेंगल से क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो हम सबसे पहले जो आज हम खत्म कर सकते हैं, मतलब हम ये 3 चीज आज खत्म कर सकते हैं। ट्राइंगल को नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, अलग से कराऊंगा पूरा, क्योंकि ट्राइंगल सबसे ज्यादा बड़ा है। स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल आज ही खत्म हो सकता है, तो आज इसको ही खत्म कर लेते हैं। तो इजी सा है, हो जाएगा जल्दी खत्म। तो आज हम सबसे पहले स्क्वायर और रेक्टेंगल करेंगे कि स्क्वायर रेक्टेंगल काउंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जरा समझना आपको कि स्क्वायर और रेक्टेंगल होता क्या है, क्योंकि ये जब तक समझ नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, मगर सब समझने के लिए कोई मुझे बता सकता है, ये वर्ग होता है और ये वो आयत होता है। तो बताओ स्क्वायर रेक्टेंगल के बारे में क्या जानते हो आप लोग, कोई बता सकता है आप में से? सर स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, रेक्टेंगल की दो ठीक है, बराबर होती है सामने में। बहुत बढ़िया। तो देखो एक चीज सीधी सी हमें पता चली कि भाई स्क्वायर की जो है चारों साइड बराबर होती है। अगर मैं स्क्वायर को ऐसे बना दूं तो ये चारों साइड स्क्वायर की बराबर है। ठीक है, डायगोनल भी बराबर होते हैं, वो चीज अलग है। ये होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में सिर्फ आमने सामने वाली साइड बराबर होती है ना, लंबाई चौड़ाई होती है। अब देखो एक और चीज समझना, रोम्बस की अगर बात करूं, रोम्बस वैसे पढ़ना नहीं है आपको, रोम्बस की बात करूं, रोम्बस की शेप ये होती है। ठीक है, सम चतुर्भुज, समकोण ऐसे कहते हैं, सूर्य क्या सम चतुर्भुज ऐसे कुछ कहते हैं। तो देखो रोम्बस हो गया या पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम ये होता है, क्वाड्रिलेटरल ये होता है। मगर देखो अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर को नाम दूं तो ये परफेक्ट कहा जाता है इसको। स्क्वायर परफेक्ट रूप है, किसी भी चीज का एक परफेक्ट रूप है। ये जो रेक्टेंगल स्क्वायर वगैरह बनाए जाते हैं, ये स्क्वायर को लेके बनाए जाते हैं। ये रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये जो सारे बनाए जाते हैं क्वाड्रिलेटरल, वो स्क्वायर को लेके बनाए जाते हैं। मतलब क्या है कि स्क्वायर को देखो, स्क्वायर को पकड़ा, स्क्वायर सीधा है, स्क्वायर को पकड़ा ऐसे खींच दिया तो रेक्टेंगल बन गया, स्क्वायर को पकड़ा ऊपर खींच दिया तो रोम्बस बन गया, स्क्वायर को पकड़ा ऐसे और ऐसे खींच दिया तो पैरेललोग्राम, और अलग ही अलग खींच दिया तो क्वाड्रिलेटरल। मतलब यही है जिससे ये सारी चीजें बनाई जा सकती है। तो परफेक्ट रूप है स्क्वायर। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में अगर मैं आपको अंतर बताऊं तो स्क्वायर पापा है और रेक्टेंगल बेटा है। चेक कर लो, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल बनाया गया वो स्क्वायर से बनाया गया, स्क्वायर को खींचा है तो रेक्टेंगल बना है। इसका मतलब यहाँ पर एक चीज हमें यह समझ आएगी कि भाई जब भी हम स्क्वायर निकालेंगे तो वहां सिर्फ स्क्वायर ही निकल के आएगा और कुछ नहीं निकल के आएगा। मगर जब रेक्टेंगल निकल के आएगा, रेक्टेंगल निकालेंगे तो उस केस में रेक्टेंगल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बेटे में पापा का रूप भी होता है। तो रेक्टेंगल में निकालोगे तो वहां पे बेटा खुद तो अपना रूप तो लेके ही आएगा, साथ में स्क्वायर का भी रूप लेके आएगा वो। तो ये चीज जरा ध्यान रखना। इसका मतलब जब रेक्टेंगल को सोल्व करेंगे तो उसके अंदर रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर दोनों मिक्स हो रहे होंगे, वो हमें बाहर निकालना है, वहां से कैसे निकालना है वो देखेंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है भाई जो बताई है। अब स्टार्ट करेंगे उसके बाद, बोलो भाई। ये सर स्क्वायर पापा है, रेक्टेंगल बेटा है। बहुत बढ़िया, बस यही समझना था, इससे ज्यादा कुछ समझना ही नहीं इसमें। चलो अब देखना भाई जरा, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्क्वायर से। तो स्क्वायर क्या है जरा देखते हैं। देखो स्क्वायर कैसे काउंट करते हैं, पहले वो चीज हम जरा समझेंगे, थोड़ा सा लेवल भी हाई करेंगे इसका। तो सबसे पहले आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो भाई, ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर समझना। ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है। क्या आप इसमें स्क्वायर काउंट कर सकते हो, कितने हो गिन के बता सकते हो, आराम से गिने जा सकते हैं, बताओ कितने आ रहे हैं। 5। बड़े आसानी से बताया कैसे, देखो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। चलो कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, जैसे मान लो, देखो मैं ये बड़ा करता हूँ क्वेश्चन को। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को कर दिया बड़ा।
अब जैसे ये आया, अगर इसी की तरीके से मैं यहाँ गिनता हूं तो ये 1 2 3 4 5 बन रहा है। अगर यहाँ गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17। नहीं, अब सुनो, फिर अभी 17 तो आ ये गया। हो गया। ध्यान से देखना, ये भी तो स्क्वायर है, देखना एक बार, ये बड़े वाला, ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी है, बड़े बड़े बहुत सारे हैं अंदर, मतलब बहुत सारे हैं अंदर। तो यहाँ पर अब चीजें छूटती जाएंगी हमारी। तो अब कैसे हम इसको एक्यूरेट निकाल सकते हैं, कैसे हम बिल्कुल उसको सही से बाहर निकाल सकते हैं, उसका तरीका होता है, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले छोटे ही क्वेश्चन में करेंगे। आपको पता है इस छोटे क्वेश्चन का आंसर 5 आ रहा है, आपको ये पता है। अब 5 कैसे आया, आप देखो, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। देखो मैट्रिक्स होती है रो इनटू कॉलम, मतलब अगर रो और कॉलम को गुना करोगे तो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। देखो, और ये भी ध्यान रखना, ये होती है रो, मतलब जो लेटी हुई होती है उसको कहते हैं रो, और जो ये वाले होते हैं उसको कहते हैं कॉलम। ठीक है, ये वाली रो होती है और ये वाले कॉलम होते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रो कितनी है, तो रो है 1 और 2 और कॉलम है 1 और 2। इसका मतलब जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 2 इंटू 2 की। ठीक है, 2 गुना 2 की मैट्रिक्स बनेगी। अब करना क्या है एक्यूरेट निकालने के लिए, जो मैट्रिक्स बनी है इसको तो सेम ऐसे लिख देना 2 इंटू 2 प्लस, अब क्या करना है, एक एक कम करते जाना है, और जब तक कम करना है जब तक जीरो ना हो जाए। मतलब इसमें भी एक कम करना है, इसमें भी एक कम करना है, तो एक कम करोगे 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसमें एक कम करोगे 1 हो जाएगा, फिर प्लस करोगे अब 0 हो जाएगा। तो 0 के बाद छोड़ देना है, 0 पे, 0 तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस 1 तक ही लिखना होता है। ठीक है, 0 में तो कुछ भी ऐड कर लो। तो 2 2 हो गया 4 प्लस 1 1 1 हो गया, तो 4 और 1 आ गया 5। चेक कर लो 5 आंसर है। सेम यहाँ पे यही कंसेप्ट लगाएंगे, जरा देखना एक बार। रो गिनेंगे कितनी है, रो है 1 2 3 4, कॉलम है 1 2 3 4, तो मैट्रिक्स बनेगी 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 4 की मैट्रिक्स बन गई। अब सेम लिख लो, 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। एक एक कम होता जा रहा सब में, तो ये 16 हो गया, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, तो आंसर आएगा 30। इसका मतलब इसके अंदर जो स्क्वायर बन रहे हैं उसकी वो है 30 टोटल। तो इससे क्या होगा, आपका एक्यूरेट निकलेगा, सबसे पहली बात गलत नहीं होगा क्वेश्चन। तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। अगर सर जैसे रो 5 हो जाए कॉलम 4 हो जाए कोई फर्क नहीं तो पड़ता, अभी कराऊंगा, अभी कराऊंगा, हाँ कराऊंगा, अभी इसको भी करेंगे, वो भी करेंगे अभी। अगर रो कॉलम अलग हो जाए तो उस केस में क्या करेंगे वो भी देखेंगे अभी। लिख लो इसको भी एक बार जल्दी से, और फिर अगला देता हूँ क्वेश्चन आपको। हो गया भाई, डन? यस सर। चलो लिखो, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके दिखाओ, आंसर बताओ क्या है अगले क्वेश्चन का। लो भाई करना जरा, करो क्वेश्चन, स्क्वायर बताने हैं इसमें। सर 91 बहुत बढ़िया, ठीक है आंसर। देखो भी करते हैं जरा क्या क्वेश्चन है। देखो पहले रो कॉलम गिनते कितने हैं, रो है 1 2 3 4 5 6, कॉलम है 1 2 3 4 5 6। तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 6 मल्टीप्लाई 6 की। तो लिख लेते हैं 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 1। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1। तो ऐड करोगे आंसर आएगा 91। तो 91 आएगा इसका। ठीक है भाई, देखो अभी तक हमने एक चीज अगर नोटिस करी हो तो हमने ये चीज पढ़ी है कि भाई ये रो कॉलम हर अभी तक जितने क्वेश्चन करे हैं उसमें रो कॉलम आपको सेम मिले, 6/6 का, 4/4 का, 2/2 का। मगर अगर ऐसा हो जाए कि भाई रो कॉलम अलग मिल जाए, तो देखो हो सकता है ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि रो कॉलम अलग हो तो कैसे निकलेगा।
मान लो मैं क्वेश्चन देता हूँ, ये 1 2 3 क्वेश्चन बना दिया मैंने। देखो ये मैंने क्वेश्चन बना दिया। अब अगर आप इसमें नोटिस करो तो यहाँ पर रो और कॉलम अलग है। रो है 1 2 3 4, कॉलम है 1 2 3 4 5। इसका मतलब जो मैट्रिक्स बन रही है वो बन रही है 4 गुना 5 की। अब आधे बच्चे कहेंगे भाई अब ये तो फंस गया क्वेश्चन। तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो तरीका लगवाया है ना वो सभी क्वेश्चन में लगेगा। मतलब यहाँ भी आप क्या कर रहे हो इस क्वेश्चन में, यहाँ भी आप रो में भी एक कम कर रहे हो, कॉलम में भी एक कम कर रहे हो, जब तक कम कर रहे हो जब तक जीरो ना हो जाए। सेम यहाँ भी वही काम करना है। मैट्रिक्स है 4 गुना 5 की, इसमें भी एक कम करो, इसमें भी एक कम करो। तो 4 को एक कम करोगे 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 को एक कम करोगे 4 हो जाएगा। सेम ऐसे 3 को एक कम करोगे 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसके बाद 0 हो जाएगा। एक भी 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई में तो वो छोड़ दो। तो ये हो गया 20 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2, ऐड करोगे आंसर आएगा 40। इसका मतलब इसमें टोटल जो स्क्वायर है वो है 40। तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर रो कॉलम भी अलग आ जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में, ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है अभी? बताओ जल्दी। यस सर। चलो चेंज करते हैं जरा क्वेश्चन। देखो अगला एक और क्वेश्चन करके बताना मेरे को आंसर क्या आता है। ध्यान से करना होगा अगला थोड़ा सा। निकालना बीच में स्क्वायर। क्या निकालना है सर? स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर कितने स्क्वायर है वो बताओ। सर बीच में लाइन की खींचिए। ऐसे खींच दी बस, करके देखो। सर इनसे तो कोई स्क्वायर ही नहीं बन रहे, पर इन लाइन से तो। हाँ तो बस ऐसे खींचे ना, कंफ्यूज करने के लिए डाल दी लाइन। 24 है सर, 24। 24 आया वैसे तो। देखो भाई ये लाइन गलती, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं लाइन क्यों डाली, मतलब कंफ्यूज करने के लिए डाली है। देखो एग्जाम में जब आता है ना तो किसी तरीके से भी क्वेश्चन को घुमा सकता है, कहीं भी लाइन डाल सकता है। मगर यही क्वेश्चन अगर ट्रायंगल में आता तो बहुत सारे ट्रायंगल बनते हैं, मगर अभी वो बात की बात है, ट्रायंगल में कराऊंगा उसको। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो इस लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप नॉर्मल गिनो, रो कितने कॉलम कितने, रो है 1 2 3 4, कॉलम है 3। तो जो मैट्रिक्स बन रही है वो 4 into 3 की बन रही है। तो लिखते हैं 4 × 3 प्लस 3 × 2 प्लस 2 × 1, और उसके बाद 0 हो जाएगा तो छोड़ दो। 12 प्लस 6 प्लस 2, तो ये हो गया 20। अब 20 ये हो गया 1 2 3 4, 4 ये हो गए बाहर वाले जो हैं, तो 20 प्लस 4 आंसर आ जाएगा 24। हो गया क्वेश्चन। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन इजी होते हैं, सिर्फ आपको चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर है भाई सबका? हो गया क्लियर? चले आगे। यस सर। चलो अब जरा ध्यान से समझना अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है इसके अंदर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा बन के बाहर आएगा। देखो अभी हमने किया था, ध्यान से देखो, अभी हमने ये किया था, बताना इसमें कितने स्क्वायर थे? 5। 5 थे। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक लाइन ये और जोड़ रहा हूं इसके अंदर। अब बताओ कितने हो गए? 6 सर। अब हो गए 6। इसका मतलब देखो जब नॉर्मल था तो 5 था, मगर जैसे ही मैंने ये सारे जोड़ दिए तो एक स्क्वायर, ये बीच वाला जो ये बीच में बन रहा है ये भी तो एक स्क्वायर आ गया। इसका मतलब अगर कभी इस फॉर्म में क्वेश्चन आए तो इस केस में हमेशा ध्यान रखना आपके 6 स्क्वायर बनेंगे, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन वो कैसे देगा इसको निकाल कर वो आपको बताऊंगा, मगर अगर कभी इस फॉर्म में क्वेश्चन हुआ, इस वाले फॉर्म में, तो इसका आंसर हमेशा 6 होगा, इतनी चीज ध्यान रखना। तो इसका आंसर आएगा 6।
ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसे इसको बनाता हूँ जरा देखना, क्वेश्चन को किस लेवल पे लेके चलते हैं। इसको बना लो एक बार और लिख लो, इसमें 6 आएगा। लिख लिया भाई सबने? Yes, sir. चलो अब क्वेश्चन देखना भाई, इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आता है। करो भाई। 33 सर। 33 देखते हैं भाई। देखो एक एक करके चलना, इजीली आंसर निकाल लोगे इसका। अंदर से शुरू करना, पहले जो ये अंदर डब्बे बने हुए हैं इनसे शुरू करना, फिर आपका आंसर निकलेगा। देखो जब अंदर से शुरू करोगे तो जो ये वाला बन रहा है ये आपको पता है 6 है, टोटल 6 है, ये वाले भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो ये तो होगा 24 लिख देते हैं। अब इसके बाहर जो बन रहा है एक डब्बा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ये हो गए प्लस, और ये बड़े वाला आप ध्यान से देखो, बड़े वाले में बीच में 2 लाइन है, मतलब ऐसे लाइन डली है, और अगर ऐसे लाइन होती है तो इसमें 5 बनेंगे बड़े वाले में, चेक कर लो एक बार, तो इसका मतलब 5 ये हो गए, तो टोटल ऐड करोगे तो आंसर आएगा 33। बस क्वेश्चन खत्म। चौका 6 छदनी 12 छतरी 18 लकनी में। क्लियर है भाई सबको? बोलो जल्दी। Yes, sir. यस सर। पक्का? चलो फिर आगे चलते हैं, चेंज करते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बनाना और करके देखना आंसर, थोड़ा ध्यान से करना, मैं हो सकता है गलत हो जाए। लो भी करना जरा, स्क्वायर निकालो इसमें। ट्वेंटी वन सर। 21 सही हो सकता है। Yes, sir. 21. यस सर 21। बहुत बढ़िया। देखो भी करके देखते हैं एक बार इसको भी। सर 4 कम 17। अच्छा 17। देखो ध्यान से समझना, ये 5 है आपको पता है। अब देखो अगर मैं इस वाले को देखूं तो 5 तो ये भी है, मगर जो ये वाला है वो ऑटोमेटिकली इसमें काउंट हो रहा है, ध्यान से समझना। तो इसका मतलब ये 5 नहीं सिर्फ 4 रहेंगे। सेम ऐसे अगर इसको देखोगे तो ये भी 5 है, मगर ये वाला इसमें ही काउंट हो गया, तो इसका मतलब ये भी 4 होंगे। सेम ऐसे इसकी बात करें, ये भी 4 होंगे और ये भी 4 होंगे, तो 4 4 4 16 16 और 5 हो गया 21 आएगा आंसर। क्योंकि वो जो एक वाला है वो उसमें पहले वाले में काउंट हो जाएगा, इसलिए 5 ना बनकर वो एक ही बनता है, ध्यान रखना।
सर 21 ही था। 21 ही आएगा और क्या। देखो आप पहले सही बोला और फिर गलत कर दिया क्वेश्चन, है ना। कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर, बस हम ही सही है, बस ये ध्यान रखना। हो गया भाई, क्लियर है यहाँ तक? बोलो Yes, चले sir. आगे। चलो आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, कैसे और क्वेश्चन बनाया जा सकता है वो देखते हैं। एक मिनट रुकना भी जरा। लिखना भी अगला क्वेश्चन। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। करना भी क्वेश्चन ही, स्क्वायर निकालने हैं इसमें। है 86 सर। कितना 86? देखते हैं अभी, सही हो सकता है। एक एक करके करोगे क्वेश्चन तो इजीली हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से करोगे तो इसको देखते हैं। देखो यहाँ पर अगर पहले नॉर्मली में तीन वालों को भी बाद में काउंट करते हैं, पहले आप नॉर्मली जो हमने पढ़ा है वो करते हैं। रो है 1 2 3 4 5, कॉलम है 1 2 3 4 5 6, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो 5 into 6 की मैट्रिक्स बन रही है। तो लिख लेते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं। 5 into 6 प्लस 4 into 5 110। 110। देखते हैं भाई सही हो सकता है। 1 into 2, उसके बाद तो 0। चलो आप देखते हैं सबके आंसर आप इधर उधर 91 आ गया सर, 91 आ गया। चलो देखते हैं 6 और ये 2 आ गया। सर 91। 30 और 20 हो गया 50, 50 और 12 62, 62 और 8 हो गया 70। ये 70 आ रहा है ना इतना। हाँ ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से समझना जरा, ये तो हमने निकाल लिया ये वाले, अब आते हैं जो हमने ये निकालना। देखो नॉर्मली अगर बात करूं इस क्वेश्चन में आपको पता है कि 6 होने चाहिए थे, मगर अगर आप ध्यान से देखो ये बड़े वाला जो डब्बा है बाहर वाला, ये हम इसमें काउंट कर चुके हैं जो हमने ये लिखा है। इसका मतलब ये 6 नहीं, अब ये 5 ही काउंट करने हैं आपको, क्योंकि ये बड़े वाला डब्बा हम यहाँ और ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। सेम ऐसे ही इसमें 5 होने चाहिए थे, मगर ये जो बड़े वाला बाहर वाला डब्बा है ये इसमें ही काउंट हो चुका है, इसका मतलब ये 4 रह गया। सेम ऐसे ये भी 5 रहेंगे, ये भी 4 रहेंगे, ये भी 5, ये 4, ये 5, ये 4 और ये 5। 101 सर। ठीक है, अब देखते हैं 5 1 115 2 सर। 3 4 5, तो 25 तो ये हो गए। ठीक है, 4 कितने हैं? 1 2 3 4, 4 चौक 16, 16 ये हो गए। तो ये हो जाएगा आपका 70
प्लस में 41, सॉरी 41, 16 तो आंसर आएगा 111। सर ऐसे ध्यान से, तो एग्जाम में बहुत टाइम लग जाएगा। तभी तो क्वेश्चन देगा वो एग्जाम में। आप सोचो, आपने तो कर भी दिया जल्दी ये, अब सोच के देखो अगर ये पेपर में आ जाए और जिसको ये तरीका ही नहीं पता, क्या वो गिन सकता है इसको? ये बताओ पहले तो। नहीं गिन पाएगा। नो सर। जन्म निकल जाएंगे उसको गिनने में, और ऐसा होगा कि कहीं बार एक्यूरेट तो आ ही नहीं पाएगा आंसर सबसे पहली बार, और गिनते गिनते वो ऐसी जगह फंस जाएगा जाके उसको फिर गिनना पड़ेगा दोबारा। आपने तो फिर भी कर भी लिया, वो तो कर भी नहीं पाएगा। मतलब ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है, अगर लेवल फुल हाई पे जाता है तो ये क्वेश्चन आता है, तो इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से आप 15 से 20 सेकंड में कर लोगे। देखो मैं ये नहीं कहता कि 2 सेकंड में क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 सेकंड में क्वेश्चन कहीं नहीं हो सकते। अगर आपको कोई भी बोल रहा है यूट्यूब वगैरह पे कि 2 सेकंड में क्वेश्चन, 2 सेकंड में क्वेश्चन, 2 सेकंड में नहीं हो सकता क्वेश्चन। 2 सेकंड में तो पढ़ने में टाइम लग जाता है। जो रियलिटी है 15 से 20 सेकंड लग सकते हैं, इससे ज्यादा भी लग सकते हैं, 30 सेकंड भी लग सकते हैं। तो आप ये मत मान के चलना कि 2 सेकंड में क्वेश्चन हो सकता है। अब ऑब्वियस बात है, अगर 2 सेकंड में करोगे तो वो गलत भी होगा। हम थोड़ा सा टाइम लगा के कर लेंगे, क्या दिक्कत है? 15 से 20 सेकंड में क्या फर्क पड़ रहा है? 25 क्वेश्चन है, टाइम हिसाब भी लगाओगे तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं होता पूरा ये रीजनिंग आपकी। मगर 2 सेकंड तो देखो मूर्ख बनाने वाली बात है, वो अपने YouTube वगैरह में व्यूज बढ़ाते हैं लोग। 2 सेकंड में तो क्वेश्चन नहीं हो सकते। सर ये DSSB में आता है क्या काउंटिंग आता है, फिगर? आता है पक्का 100%। और एक क्वेश्चन छोड़ो 2 आते हैं। जी सर। हाँ 2 क्वेश्चन तो लगा के चलना कि DSSB का तो फेवरेट टॉपिक है ये। अच्छा सर। हाँ ये तो जरूर देता है वो हर पेपर में, जितने भी एग्जाम हुए सब में दिए। हो गया भाई सबका ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। देखो स्क्वायर का, अब स्क्वायर जो मिक्स होगा वो रेक्टेंगल में ही मिक्स होगा। मतलब जब आप स्क्वायर पढ़ोगे अब वो रेक्टेंगल में भी आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ज्यादा हो जाएगा वरना आज के लिए, तो इसको आज यहीं छोड़ते हैं। रेक्टेंगल और ट्रायंगल नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को खत्म करेंगे। रेक्टेंगल, सर ट्रायंगल और सर्कल तीनों खत्म करते हैं टॉपिक को। ठीक है, क्योंकि सर आपको मुझे रिवीजन रैंक भी करना है। बोलो बोलो। सर मुझे रैंकिंग समझ में नहीं आ रहा था। रैंकिंग में पहले वीडियो भेज दूंगा ना आपको, पहली वाली वीडियो भेजूंगा आपको रैंकिंग की, वो मैंने तो पहले मैं मतलब करा चुका था इस टॉपिक को। वो मतलब जो एल और आर हाँ, में अभी ये बताऊंगा ना, अभी बताऊंगा मैं एक्चुअली क्या था। इस टॉपिक को हमने आज कंटिन्यू किया था, पिछली क्लास में टॉपिक मैंने कराया था, तो उसका मैं लिंक भेज दूंगा आपको पिछली वाली क्लास का। उस क्लास को देख लेना, उसके बाद वो अच्छे से देख लोगे तो आज वाली क्लास इजीली समझ आ जाएगी। आज वाली क्लास का भी लिंक भेज दूंगा आपको, और पहले वाली जी क्लास सर। का भी भेज, ठीक है? सर मुझे भी भेज देना। हाँ भेज दूंगा। सर आपने आज मेरे को लिंक नहीं भेजा MDH का। कौन से वाला? अच्छा, इसका टाइम एंड वर्क का। हाँ जी, लास्ट वाला जो 9 चलो जनवरी मैं को आज हुई मैं थी। अभी अपलोड करूंगा। मेरा पहले वाला पार्ट भी अपलोड नहीं हुआ अब तक, जो पहली वाली क्लास है ना वो भी अपलोड नहीं हुई। उनकी भी करूंगा, आपकी भी करूंगा, सर दोनों क्लास की अपलोड नहीं हुई सारी? ना अभी कोई नहीं अपलोड हुई थी, टाइम नहीं मिल रहा मेरे को अपलोड करने का। सर आप कब अप्लाई अपलोड नहीं करते हो? करते। आज कोशिश करूंगा भाई अपलोड हो जाए। सर कहाँ अपलोड करते हो? YouTube पर अपलोड होती है वो, YouTube पे। आप ही देख सकते हो, कोई नहीं देख सकता उसे। जिसके बहुत पास सही लिंक सर। जाएगा वही देख सकता है बस उसको ओके अनलिस्टेड कर सर। देते हैं। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट में करेंगे इसको कंटिन्यू, फिर इतना ही छोड़ते हैं आज। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। Okay. चलो भाई पढ़ लेना भाई। देती हूँ क्या? हाँ थैंक यू सर। ओके।